मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आसिफ बिन बरखिया ये वो नाम है जिसने तारीख इंसानी के सबसे बड़े दरबार यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद ताकतवर तरीन जिन्नात को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया था। आसिफ बिन बरखिया कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि अल्लाह के वो बरगुज़ीदा वली थे जिन्हें लोहे महफूज की किताब का वो खास इल्म अता किया गया था जिसके सामने कायनात की ठोस अशिया और मादी दीवारों की कोई हैसियत न थी। बल्कि आसिफ बिन बरखिया वो शख्सियत हैं जिन्होंने आज से हजारों साल पहले टाइम एंड स्पेस यानी वक्त और मकान के इन कवानीन को बदल कर रख दिया था जिन्हें समझने में आज की जदीद साइंस भी ठोकरें खा रही है। तसव्वुर कीजिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक तरफ वो अफरियत नामी द्यो कामत जिन था जिसकी जिस्मानी ताकत से जमीन लरसती थी। वो जिन कहता था कि मैं मलका बल्कीस का वजनी तख्त आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का वो वली खड़ा था जिसने साइंस के इस तसव्वुर को, जिसे हम आज टेलीपोर्टेशन कहते हैं, पलक छपकने में हकीकत बना दिया था। क्या आप जानते हैं कि जब जिन्नात की मादी ताकत हार गई तो आसिफ बिन बरखिया ने वो कौन सा खुफिया इस्मे आजम पढ़ा था, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी थी जिसने हजारों मील का फासला सेकंड के 1000वें हिस्से में मिटा दिया। और इस हैरानकुन वाक़े के पीछे छुपे वो कौनियाती राज क्या हैं जो आज के दौर के बड़े बड़े फिजिक्स दानों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत कोई आम इंसानी सल्तनत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी हुक्मरानी थी जिसके सामने कायनात के कवानीन सर झुकाते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वो दुआ मांगी थी जो रहती दुनिया तक मौजज़ा बन गई और अल्लाह ने कायनात का जर्रा जर्रा आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के दबदबे का ये आलम था कि आप अलैहिस्सलाम के लश्कर में सिर्फ इंसान ही नहीं शामिल थे, बल्कि हैबतनाक और द्यो कामत जिन्नात की लंबी सफ़ें हाथ बांधे खड़ी होती थी। वो जिन्नात जिनसे आम इंसान खौफ खाता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक इशारे पर मुश्किल से मुश्किल काम पलक झपकने में मुकम्मल कर देते थे। सिर्फ जानदार ही नहीं बल्कि कायनात की बेजान चीजें भी आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की पाबंद थीं। अल्लाह ने हवाओं के रुख आप अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ दिए थे। जब आप अलैहिस्सलाम चाहते हवा को हुक्म देते और वो आप अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाकर महीनों का सफर मिनटों और घंटों में तय करवा देती। कुदरत इलाही से आप अलैहिस्सलाम के लिए तांबे के चश्मे जारी कर दिए जाते थे ताकि आप अलैहिस्सलाम तामीराती काम कर सकें। हिकमत और दानाई का ये आलम था कि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखा दी थी। चरिंद परिंद जिन्नात और इंसान गज़ ये कि कायनात की कोई ऐसी ताकत न थी जो अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ेरे असर ना हो। आप अलैहिस्सलाम का सफर जब शुरू होता तो एक खास जाहो जलाल और रोब के साथ होता जहां हर मखलूक अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ नजर आती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये अजीम शान लश्कर जब जमीन पर सफर करता तो इसका नज़्म ज़ब्त देखने के लायक होता। आप अलैहिस्सलाम अक्सर जमीन की सैर और मुआयने के लिए निकला करते थे। दौरान सफर जब कभी पड़ाव डालने का वक्त आता तो सबसे पहला मसला पानी की तलाश का होता। इस काम के लिए आप अलैहिस्सलाम परिंदों को हुक्म देते कि वो बुलंदियों से उड़कर दूर तक देख कर आएं कि जमीन की तहों में या दूर दराज मकामात पर पानी कहां मौजूद है। रवायत में आता है एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे जाहो जलाल के साथ लश्कर समेत तशरीफ ले जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मखसूस बसीरत से परिंदों की सफों पर नजर डाली तो क्या देखा, परिंदों के दरमियान मौजूद हुदहुद अपनी जगह मौजूद नहीं। एक नज़्म ज़ब्त वाले हुक्मरान की तरह आप अलैहिस्सलाम को इस तरह की बिला इजाजत गैर हाजिरी पर बहुत नाराजगी हुई। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ये हुदहुद कब से गायब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां मौजूद परिंदों और एहलकारों को तंबीह करते हुए फरमाया, अगर तो वो किसी वजह से गायब हुआ है तो खैर है, लेकिन अगर बगैर किसी जरूरी काम के अपनी ड्यूटी से छुट्टी की है तो याद रखो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जो उसे याद रहेगी, यहां तक कि मैं उसे जिबाह कर दूंगा। अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नाराजगी की गूंज फिजा में मौजूद थी कि कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद लश्कर में वापिस हाजिर हो गया। जैसे ही वो पहुंचा दूसरे परिंदों ने उसे घेर लिया और खौफजदा लहजे में कहा, ऐ हुदहुद अपनी खैर मनाओ, आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बादशाह सलामत तुम पर बहुत गुस्सा हैं और तुम्हारी गैर हाजिरी पर तुम्हारे कत्ल का इरादा फरमा चुके हैं। ये सुनकर हुदहुद कांप उठा, मगर उसने हिम्मत जमा की और पूछा, क्या बादशाह ने सिर्फ जिबा करने का हुक्म दिया है या कोई और बात भी इरशाद फरमाई है। उसे अपनी सफाई पेश करने की फिक्र थी क्योंकि वो जानता था कि वो एक अजीम मकसद के लिए गया था। दूसरे परिंदों ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि बादशाह सलामत ने यह भी फरमाया है अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह या कोई ठोस दलील पेश न की तब उसे जिबा किया जाएगा। यह सुनकर हुदहुद को कुछ इत्मीनान हुआ क्योंकि उसके पास एक ऐसी खबर थी जो पूरी सल्तनत और दावत हक के लिए बहुत अहम थी। जब हुदहुद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश किया गया तो उसने डरने की बजाय एक पूरे तमाद लहजे में अर्ज किया, ऐ बादशाह, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसका आपको इल्म नहीं। मैं कबीला सबा की एक बिल्कुल सच्ची और पक्की खबर लेकर आया हूं। हुदहुद ने बताया कि जिस कौम को वो देखकर आया है वो सबा है जो यमन के इलाके में आबाद थी। यह वो कौम थी जिसकी तिजारत के डंके पूरी दुनिया में बजते थे। उनकी दौलत और अजमत का यह आलम था कि यूनानी मौर्रिखीन उन्हें दुनिया की सबसे मालदार कौम कहते थे। उनका कब्जा यमन से लेकर अफ्रीका के साहिलों तक फैला हुआ था और हिंदुस्तान और अरब की तमाम तर तिजारत उन्हीं के हाथों में थी। हुदहुद ने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा,
اے میرے بادشاہ، میں نے وہاں دیکھا کہ اس قوم پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ اللہ نے اس قوم کو ہر طرح کی آسائش اور ساز و سامان دے رکھا ہے، اور اس ملکہ کا تخت اتنا عظیم الشان اور بڑا ہے کہ اسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن اس مادی ترقی کے پیچھے ایک بہت بڑا المیہ چھپا تھا۔ ہدہد نے رنجیدہ ہو کر کہا، اتنی نعمتوں کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ اتنی نعمتوں کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں راہ حق سے بھٹکا دیا ہے۔ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب ہدہد نے قبیلہ سبا کی خبر سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم حکمران اور نبی کی شان کے مطابق فوراً یقین نہیں کر لیا، بلکہ فرمایا، اے ہدہد، اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی بڑی خبر کی تصدیق سب سے پہلے ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک خط تحریر فرمایا اور حکم دیا، میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دو، پھر وہاں سے ہٹ کر دیکھنا کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ہدہد نے حکم کی تعمیل کی اور یمن پہنچا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت ہدہد وہاں پہنچا، ملکہ بلقیس سورج کی پوجا میں مصروف تھی۔ ہدہد نے خط اس مہارت سے ملکہ کے قریب گرایا کہ وہ بلقیس کے پاس تو پہنچ گیا، مگر وہ لانے والے کو نہ دیکھ سکی۔